तो देखो आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का मैप है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे कौन सा सागर है, अरब सागर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा है श्रीलंका, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ से हमारी जो रेखा गुजरती है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको जानते हैं कर्क रेखा के नाम से, ठीक है, जो भारत के बीचों बीच होकर गुजरते हैं। तो इसको जो बीचों बीच होकर गुजरती है इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, ठीक है। तो हमने पीछे लेसन में हमने पढ़ा था, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो सन था, ठीक है, तो जो अर्थ होती है हमारी, ठीक है, तो इसमें जो मध्य से गुजरती है, ये जो रेखा गुजरती है इसको बोलते हैं इक्वेटर रेखा कह सकते हैं या भूमध्य रेखा कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको, या तो भूमध्य रेखा कह सकते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, दूसरा इक्वेटर रेखा भी कह सकते हैं और 0 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है और यहाँ से हमारा मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है तो ये यहाँ हमारा इंडिया पड़ जाता है इधर इतने में, जब यहाँ इंडिया पड़ जाता है तो ये कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। तो हमने पिछली बार समझाया था कि ये जो एरिया है इतना, ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो हमारा बीचों बीच एरिया होता है कर्क रेखा, ये हमारी कर्क रेखा है और ये जो है हमारी ये मकर रेखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो इसके बीचों बीच जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो क्षेत्र होता है इसमें औसतन जो पृथ्वी होती है उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इतने एरिया का रहता है, ठीक है। तो हमारा इंडिया यहाँ पड़ जाता है, तो इतना एरिया जो हमारा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इसकी गर्मी होती है, जो टेम्परेचर होता है, ताप होता है, तो ताप की अगर बात करेंगे तो इतने एरिया का ताप जो होता है यहाँ की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो क्षेत्र पड़ता है ना, ये कर्क बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मकर रेखा, मकर नहीं, भूमध्य रेखा कहते हैं या इक्वेटर रेखा, इसके पास पड़ता है ये क्षेत्र, इसके कारण यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो क्या कह सकते हैं कि औसतन टेम्परेचर जो होता है ना भारत में, तो इधर से यहाँ का ज़्यादा रहता है। इसी के कारण यहाँ के जो लोग होते हैं ना इतने क्षेत्र के, यहाँ की अपेक्षा यहाँ के लोग काले होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है, गर्म होने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब हम जलवायु की बात करने जा रहे हैं। तो जलवायु में हम पहले बात करेंगे कि ऋतु की बात करेंगे, ऋतु चक्र क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऋतु चक्र के बारे में, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जलवायु पढ़ रहे हैं। तो शीत ऋतु में 4 प्रकार की दी हुई हैं। एक शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है और वर्षा ऋतु है और शरद ऋतु है, ठीक है। 4 प्रकार की हमारी ऋतुएं हैं। तो ये जो शीत ऋतु आती है ये कब से आती है, दिसंबर से लगा के फरवरी तक। तो इस ऋतु में क्या होता है कि जो सूर्य होता है वो ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब में हमारा इंडिया इधर पड़ता है इतने एरिया में। तो इस समय क्या होता है कि सूर्य की यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी बढ़ जाती है, मतलब तिरछा, मतलब वो जाती है लाइट स्फीयर, ठीक है। इसकी मतलब इससे दूरी थोड़ा बढ़ जाती है इस समय, ठीक है। बढ़ने के पश्चात क्या होता है कि इस एरिया में उतनी हीट नहीं पहुंच पाती। जब नहीं पहुंच पाती तो क्या होता है, मतलब यहाँ से सूर्य की दूरी कुछ ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होती है कि ठंड पड़ने लगती है। तो ये किस महीने में होता है, ये होता है दिसंबर से फरवरी तक। इस समय क्या होता है कि यहाँ पे अगर दक्षिण एरिया की बात करेंगे, ठीक है, दक्षिण भारत की बात करेंगे, तो यहाँ पे होता है हमारा 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। और ये हमारा अगर उत्तरी एरिया में बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फरवरी आती है। फरवरी के बाद क्या होता है कि फरवरी मार्च आएगा हमारा, फिर मार्च से लगा के जून तक, मार्च से जून तक हमारा क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। इस ऋतु में क्या होता है
कि जो सूर्य जो होता है ना, वो उस समय ग्रीष्म काल में ये इंडिया के इसके ज़्यादा नज़दीक रहता है, ठीक है, इतने एरिया में ज़्यादा रहता है, नज़दीक रहता है इसके पास, ठीक है, जिसके कारण सूर्य की सीधी सीधी किरणें जो होती हैं ना, वो सीधा बिल्कुल यहाँ पे फ्रंट पे पड़ती हैं, ठीक है, तो जिसके कारण हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो ये मार्च से लगा के जून तक होता है। तो इस समय क्या होता है कि ये एरिया जो होता है, ठीक है, सूर्य तो वैसे भी इतने एरिया में ज़्यादा रहता है, लेकिन इस समय जब गर्मी का समय होता है तो उस समय ये बीचों बीच इसके पास ज़्यादा रहता है, उसकी हीट ज़्यादा इसमें सीधे पड़ती है, ठीक है। मतलब अगर हम मई और जून की बात करेंगे तो इस समय कर्क रेखा पर क्या है, कर्क रेखा पर सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं। सीधी किरणें पड़ने पर, ठीक है, प्रकाश जो हीट है वो ज़्यादा यहाँ पे आती है, जिसके कारण गर्मी होने लगती है। अब जब गर्मी होने लगेगी तो क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है अधिक। क्या हो जाता है, अधिक। जब यहाँ का इतने एरिया का टेम्परेचर हमारा अधिक हो जाएगा इंडिया का, तो क्या होगा, जहाँ पर भी जिस भी जैसे मान लो यहाँ पे तमाम प्रकार की गैसें हैं, या मान लो जो भी है, उसमें अगर यहाँ इस एरिया का अगर हमारा टेम्परेचर गर्म हो जाए, क्या गर्म हो जाए, ताप अगर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी गैसें रहती हैं ना, तो उनका ताप अगर गर्म हो जाएगा तो इसका वायु दाब जो होता है, वायु दाब वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर यहाँ पे अब सूर्य की किरणें यहाँ पे ठीक ठीक कर्क रेखा पर पड़ेंगी तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी। जब यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा, यहाँ का ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने पर इसका वायु दाब कम हो जाता है। जब वायु दाब कम हो जाता है तो ये जो हमारा समुद्री एरिया है, ठीक है, ये जो हमारा इधर अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी, इधर का जो वायु दाब होता है उसकी अपेक्षा यहाँ का जो वायु दाब होता है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो समुद्र है, इसका टेम्परेचर उतना नहीं कम हो पाता, लेकिन इसका जब बहुत ज़्यादा इसका जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसकी अपेक्षा ये गर्म रहता है, जिसके कारण यहाँ का दाब इसकी अपेक्षा यहाँ का दाब कम हो जाता है। जब यहाँ का दाब कम हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय ये जो क्या होते हैं, ये जो पानी होता है बंगाल एक खाड़ी का, ये जो अरब सागर है, यहाँ से जो पानी उठता है ना, तो ये पानी उठेगा। उठने के बाद क्या होगा, बादल बनेगा। बादल बनने के बाद क्योंकि यहाँ आपका जो वायु दाब था ना वो कम था, तो वो इस प्रकार हवा के रूप में इधर चलने लगता है। तो ये हमारे इधर को हवाएं चलने लगती हैं, ठीक है, ये जो होगा ना इधर को हवाएं चलने लगती हैं। तो अधिकतर कब ऐसा होता है, जब गर्मियों का समय आता है। कब? मार्च जून के समय। उस समय क्या होता है कि यहाँ का दाब कम हो जाता है, यहाँ का दाब अधिक हो जाता है। जब अधिक हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ को हवाएं चलने लगती हैं। उन हवाओं के साथ में क्या होता है, वो जल भी उठ के चल देता है। जब चलता है तो क्या होता है कि जब जाता है मानसून बनता है तो यहाँ से हवाएं इधर को चलेंगी, यहाँ से यहाँ को चलेंगी, यहाँ से अब यहाँ पे जब आगे जाएंगी तो यहाँ तो हमारा हिमालय पड़ता है, ठीक है, यहाँ पड़ता है हिमालय। तो हिमालय के कारण क्या होता है कि ये जो उठा हुआ बादल या पानी है ना, यहाँ से जो उठ के गया है, तो जब यहाँ जाता है तो इस हिमालय से टकराता है। तो हिमालय के कारण ये जो बादल होते हैं वो आगे नहीं निकल पाते हैं। जब आगे नहीं निकल पाते हैं तो यही वापस आते हैं। वापस आने के बाद क्या कर देते हैं, यहाँ पे वर्षा कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये वापस आते हैं तो यहाँ पे हमारी वर्षा होने लगती है, ठीक है। तो ये हमारा वर्षा ऋतु आ जाती है, जून के बाद होता है, ठीक। तो वर्षा ऋतु होती है। फिर उसके बाद जब इसकी थोड़ा सूर्य की दूरी धीरे धीरे जब बढ़ने लगेगी, मतलब इस इधर को आने लगेगा, तो क्या होगा कि ये वर्षा ऋतु हुई। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब जाने लगेगी तो वापस जब मानसून लौट के वापस जाएगा तो जाते टाइम सबसे ज़्यादा अगर बारिश होती है तो कहाँ पे होती है, जब वापस मानसून लौटता है तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है तमिलनाडु में, ठीक है। किस में होती है? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में हमारा सबसे ज़्यादा बारिश होती है इतने एरिया में। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर आता है हमारा क्वेश्चन कि जब वापस मानसून लौटता है तो उस समय सबसे ज़्यादा अधिक बारिश कहाँ होती है, तो हम बोलेंगे तमिलनाडु में।
तो यहाँ पे हमने इतना जाना। फिर इसके बाद जो हिमालय होता है ना, ये हम हिमालय बहुत हमारी सर्द जो हवाएं होती हैं ना, उनसे भी हमारी रक्षा करता है। क्या क्यों? क्योंकि ये जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा की इस साइड जो है ना, शीतकटिबंधीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? शीतकटिबंधीय क्षेत्र। शीतकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जो मौसम होता है वो ज़्यादा ठंडा होता है। तो जब यहाँ से हवाएं कभी चलेंगी तो ठंड हवाएं आएंगी, ठीक है। तो ये जो हिमालय होता है ना, तो यहाँ से जो भी ठंड हवाएं आती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, ताकि वहाँ से ये ठंडी हवाएं ना आ पाएँ। और क्या काम करता है कि जो भी मानसून यहाँ से उठ के जाता है, ठीक है, समुद्र से यहाँ से उठेगा, इधर से उठेगा, उठने के बाद ये हिमालय से टकराएगा और आगे तुरंत वहीं पर बारिश कर देता है, ठीक है। तो इतना होता है। और क्या होता है कि अगर हम गर्मियों की बात करेंगे, गर्मियों में सूर्य की किरणें इस रेखा पर ज़्यादा पड़ती हैं। ज़्यादा पड़ने पर क्या होता है कि जब यहाँ रहेगा तो लाइट भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो जब लाइट ज़्यादा रहेगी तो दिन भी ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिन ज़्यादा बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, ठंडियों में क्या होता है कि ये जो सूर्य होता है इस रेखा से कुछ ज़्यादा दूरी पर रहता है, ठीक है। कर्क रेखा से कुछ ज़्यादा दूरी पर रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जब दूर रहेगा तो लाइट कम जाएगी, लाइट कम जाएगी तो इसका मतलब दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी, ठीक है। तो इसी कारण सर्दियों में रात बड़ी होती है, ठीक है, और दिन छोटा होता है, ठीक। तो देखो ये जो हिमालय होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सूर्य होता है ना, सूर्य से यहाँ से थोड़ा अधिकतम दूरी पर रहता है। अधिकतर ज़्यादा करके यहाँ से ज़्यादा दूरी रहती है, मतलब कर्क रेखा से सूर्य की थोड़ा ज़्यादा रहती है। लेकिन गर्मियों में तो यहीं पे आ जाता है, लेकिन अधिकतर जाएगा तो एक ही बार जाएगा फिर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ की अपेक्षा यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो जब कम होता है ना, तो इसी कारण यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है इतने एरिया में, और इतने कारण यहाँ का इलाका ठंडा होता है। इसीलिए कहते हैं जम्मू कश्मीर में जो एरिया होता है ना वो ठंडा होता है। और हिमालय में यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। अगर हम पहाड़ी इलाका की बात करें या ऊंचाई की बात करें, तो हम जितनी ऊंचाई पर जाएंगे ना, हमारा टेम्परेचर घटता चला जाएगा। अगर हम क्या करें कि 165 मीटर अगर ऊपर तक जाते हैं तो उससे हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर का मान क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। जैसे पहाड़ है, पहाड़ में हमने ऐसे चढ़ के गए, तो अगर हम 165 मीटर दूरी तक जाते हैं ऊंचाई तक, तो उससे हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी कारण ये जो